इधर ये था हमारा बहुत बढ़िया वाला टेस्ट जिसका नाम था कैपिटल गेन टेस्ट 2025। टेस्ट कुछ इस प्रकार था कि बहुत बढ़िया टेस्ट था। आज की क्लास में हम सिर्फ इसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है, कि इस टेस्ट को कैसे सॉल्व करना था। तो टेस्ट का सॉल्यूशन पीडीएफ मैंने अलग से बना लिया है। आप सब अभी लिखते जाओगे, बाद में कर लोगे, बताओ? बाद में कर। चल क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कहता है मिस्टर राजन प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग डिटेल्स विद रिगार्ड टू सेल ऑफ सर्टेन सिक्योरिटीज। किसकी बात कर रहा है? सिक्योरिटीज की। हिम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कौन सा? 18-19 की बात कर चल रही है। कह रहे उसने एक तो 1000 शेयर्स बेच दिए, किसके? ए लिमिटेड के। 5/4/2018 को बेच दिए। मैंने कहा 5/4/2018 को बेच दिए, इसका मतलब इसने पहले खरीदे होंगे। कब खरीदे थे अभी बात करेंगे। किस रेट पर बेच दिए? 650 पे। ए लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, तो लिस्टेड कंपनी के जो शेयर्स हैं उन्होंने लिस्ट करा रखे होंगे। आगे चलते हैं। दीज शेयर्स आर एक्वायर्ड बाय किसने? मिस्टर राजन ने। कब खरीदे थे? 5/4/2016। और मुझे आपको डेट पूछनी है कि बताओ कौन सी डेट थी जिससे पहले अगर आपने कोई सिक्योरिटी खरीदी है तो फेयर मार्केट वैल्यू को लेना है। 31 जनवरी 2018। क्या उसी से पहले खरीदे गए हैं? हाँ। कह रहे कितने रुपए के खरीदे थे? 100 रुपए के। एसटीटी जो पे किया बोथ एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एज वेल एज एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। तो क्या लिस्टेड सिक्योरिटीज के केस में बोथ के समय पर ही था जब हमने 112A पढ़ा था? हाँ। ऑफ सच शेयर्स व्हिच वर अफेक्टेड थ्रू अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, और वहीं से बेचा गया। 31 जनवरी शेयर्स ऑफ द ए वर ट्रेडेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। उस समय पर जो हाईएस्ट प्राइस जिसका मैंने नाम क्या रखा है? फेयर मार्केट वैल्यू, वो कितना है? 300 रुपए। हमसे क्या बोला है? कह रहे भाई साहब कैपिटल गेन निकालो। तो मैंने कहा ये लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। देखिए सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, मुझे बताओगे क्या? क्या लिखूंगा मैं? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। कितने शेयर्स थे जरा जल्दी से बताओ? 6। कितने शेयर्स थे? कितने शेयर्स थे? 10,000 शेयर्स थे। तो मैंने कहा 10,000 शेयर्स की बातें की जा रही हैं। और किस रेट पर बेचा है? क्या जिस रेट पर बेचा है उससे मुझे कोई लेना देना है या उसमें कुछ और आएगा या सीधा सीधा लिखना है? सीधा सीधा। बताओ कितना आ जाएगा? 65 लाख। एक बार क्रॉस चेक साथ में दोबारा से करते रहना, ठीक है। फिर मैं माइनस करूंगा इसमें एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर। एक बार नीचे जाके देख लूं क्या दोनों पे ऊपर सभी के ऊपर कोई एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर है? नहीं, ठीक है। आगे चले तो आया, बताओ क्या? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखूं या सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखूं? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखूंगा। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मैंने लिखा। बताओ जरा कितने का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा? उसने कहा इसके लिए एक नोट होता है, और नीचे नोट में पता है आपको क्या लिखना था? नोट में आपको बनाना था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इक्वल टू हायर ऑफ। पहले क्या लिखना है? हायर ऑफ। हायर ऑफ क्या? ए पॉइंट में लिखोगे आप क्या? एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो उसकी थी, और बी पॉइंट में लिखोगे आप लोअर ऑफ। बी पॉइंट में क्या लिखोगे? लोअर ऑफ। पहले लोअर कर लीजिए किसका? एफएमवी जो गिवन है आपको, या फिर और किसका? सेल वैल्यू का। और किसका? सेल वैल्यू का। अब बताओ जरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने की थी? जल्दी से बताओ। 100 रुपए। ये लिखा था उसने। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने में खरीदे थे? 100 रुपए में। और बताओ जरा उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो कितने का है? कितने का? 300 रुपए का। कहाँ है 300 रुपए का? ये रहा। और सेल कितने में है? 650 में। तो क्या घबराने वाली बात है गवर्नमेंट को? 300 और 650 फटाफट से बताओ, क्या गवर्नमेंट को घबराने वाली बात है? घबराने वाली बात नहीं है। नहीं, क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू उसकी सेल प्राइस से एक्सीड नहीं किया और ना लॉस आने के चांसेस है। और विच एवर इज यहाँ पर मैं लोअर करूंगा तो आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा? 300। और 300 और 100 को जब कंपेयर करूंगा तो विच एवर इज हायर करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 300। तो मेरा यहाँ पर जो 10,000 शेयर्स है उसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालनी थी मुझे, वो 10,000 शेयर एट द रेट कितना? 300 रुपये के हिसाब से मुझे करना था, जो शायद 30 लाख रुपये आएगा। ठीक है, आप सभी ने निकाला है? नहीं किया ये वाला क्वेश्चन? बताओ यार फायदा क्या हुआ ये कराने का? ये रहा 30 लाख रुपए। समझ में आया आपको? क्या आ जाएगा ये? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। भले इंडेक्सेशन नहीं दिया लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। बताओ कितने का? 35 लाख रुपए का। अब सवाल ये आता है कि क्या आप इस पर टैक्स भी निकाल सकते हैं? मैंने कहा हाँ भाई टैक्स भी निकाल सकते हैं। पहले मैं दूंगा क्या? एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन कितने की है बताओ जरा? कितने तक टैक्स नहीं लगता? 1 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगता इस पे। तो बाकी टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हो जाएगा? टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हो जाएगा? 25 लाख। 25 लाख या 34 लाख? 34 लाख। 1 लाख है ना ये। और आपको शायद मैंने इसके ऊपर टैक्स रेट भी बताया था। बताओ कितने का टैक्स रेट है? टैक्स लगेगा एट द रेट कितना? 10%। तो 3,40,000। और यहां पर अगर क्वेश्चन हो जाएगा समाप्त। कुछ क्वेश्चन में था क्या?
और काफी सारे बच्चे बोले थे कि सर 112A थोड़ा सा मुश्किल है, नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से कराओ। तो क्या बस मैंने उस दिन 10,000 शेयर्स ही नहीं लिखवाया, बाकी तो सब बता दिया था आपको, और एक क्वेश्चन में करके भी दिखा दिया था कि अगर 1000 शेयर होते तो क्या होता, याद करो जरा, ऐसा ही क्वेश्चन। कुछ तो रीजन होगा ना जो मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा, उसमें प्रैक्टिस कराने जैसा है ही नहीं कुछ। हायर लोअर के इतने केसेस बता दिए मैंने, अब तो बस नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करके लिखना है, बाकी तो बता ही दिया सब कुछ। समझ में आया श्याम? पक्की बात है। आगे चलते हैं। कौन सा पार्ट? थर्ड पार्ट, यानी हमारे हिसाब से सेकंड पार्ट। कितने शेयर्स बेच दिए उसने? 100 रुपए के शेयर्स, 100 शेयर्स बेच दिए। कितने रुपए वाले? 200 में। कह रहे सी लिमिटेड एक कैसी कंपनी है? अनलिस्टेड का मतलब अब 112A में आप नहीं आ पाएंगे। अभी एक नॉर्मल शेयर्स है मेरे लिए जिसपे इंडेक्सेशन दूंगा मैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? बोनस है या राइट है, ऐसा कुछ बोला उसने? नहीं। तो मैं कौन से शेयर बोलूंगा? ओरिजिनल। कौन से शेयर बोलूंगा? ओरिजिनल शेयर्स है मेरे लिए। कह रहे दीज शेयर वर इशूड बाय द कंपनी एज बोनस। मैंने कहा ओहो, क्वेश्चन ने बता दिया मुझे ये कैसे शेयर्स हैं, बोनस शेयर हैं। और कब इशू किए थे? 30/9/1997 में। मैंने कहा अरे वैसे तो बोनस शेयर नील होता है, लेकिन जब भी कोई पुराने बोनस शेयर होंगे तो क्या होगा, जल्दी से बताइए। पुराने बोनस शेयर होंगे तो क्या उसकी कॉस्ट लिखी जाएगी या नहीं लिखी जाएगी? जल्दी से बताइए। पुराने बोनस शेयर्स की कॉस्ट लिखी जाएगी या नहीं लिखी जाएगी? लिखी जाएगी। फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे। क्या लेंगे? फेयर मार्केट। अदरवाइज क्या बोनस शेयर की कॉस्ट लिखी जाती है क्या? नहीं। कह रहे द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दिस शेयर एज ऑन 1/4/2001 कितना है? 50 रुपए। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इस तरीके से गिवन है। चलो जरा सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा? फर्स्ट का कौन सा पार्ट है? सेकंड। बताओ जरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लूं? जितने में बिका है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। कैसे शेयर्स हैं बताओगे जरा, नाम क्या है इनका? बोनस शेयर्स है। तो बोनस शेयर्स में वैसे तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो नील आती है, लेकिन पुराने होंगे तो एफएमवी आएगा। क्या ये मैंने बता रखा है आपको? हाँ। कितने शेयर्स थे बताओ जरा? 100 शेयर्स थे। और किस रेट से बेच रहे हैं? 200 के रेट से। फटाफट से बताइए कितना आएगा? कितना आएगा? 20,000। फिर आते हैं इधर, माइनस करूंगा इसमें से। अब बताओ इंडेक्सेशन दूं या ना दूं? देंगे इंडेक्सेशन, तो इंडेक्सेशन देंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो वैसे तो नील होती है, लेकिन क्योंकि पुराने वाले हैं इसलिए मैं एफएमवी लूंगा। तो क्या एफएमवी गिवन है? यस। एफएमवी कितने की है? 50 रुपए की। और मुझे देखना है कौन से ईयर में बिका। बताओ कौन से ईयर में बिका? 18-19। क्या 18-19 का गिवन है? ये रहा। फिर 100 मुझे पता ही है। कितना था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बताओ जरा? कितना था? एफएमवी कितना था? 50 रुपए। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कौन सा वाला था ऊपर? 18-19। 18-19 का कितना था? 280। और डिवाइड कैसे करना है? 100 से। मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? 14,000। तो मैंने यहाँ पर इसे माइनस कर दिया और ये आ गया 14,000 रुपये। तो मेरा टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 6,000 रुपये का। क्या इसे भी 1 लाख तक एग्जेम्प्ट करूंगा या ये यहाँ पर टैक्सेबल रहेगा? ये यहाँ पर पूरा का पूरा क्या रहेगा? टैक्सेबल। टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ जाएगा? 6,000 रुपये। बताओ समझ में आया क्या? ये दोनों क्वेश्चन थे। किस किसने अटेम्प्ट किए हैं ये बताओ जरा। आपने किया है? सही किया गलत किया? क्या किया? सर जो पहला वाला पार्ट था उसमें इंडेक्सेशन दे दिया, 112A में इंडेक्सेशन दे दिया। हाँ। और सर जो ये वाला था इसमें मैंने बोनस शेयर नील कर दी। बोनस शेयर की कॉस्ट किया नहीं? नहीं किया। एक क्वेश्चन, बोनस शेयर में बच्चे ये कहते हैं कि जब भी आपको बोनस शेयर मिलेंगे तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो नील होती है। लेकिन अगर पुराने बोनस शेयर है 1/4/2001 से पहले वाले तो उसकी एफएमवी लेते हैं, अगर उसके बाद वाले तो कॉस्ट को नील कर देते हैं। 2 प्रोविजन कॉपी में लिखे हुए हैं आपके। समझ में आया क्या? ठीक है, याद करो राइट शेयर बोनस शेयर के केस में करवाया था ना आपको। एक राइट शेयर है जिसमें सस्ते में मिलता है तो वो कॉस्ट लिखते हैं, बोनस शेयर फ्री में मिलता है तो नील लिखते हैं, क्योंकि ये पुराने वाले समय के बोनस शेयर मिले हुए थे इसलिए इसकी एफएमवी करके लिखा। अदरवाइज तो नील आता और 20,000 पे टैक्स लग जाता। समझ में आया नहीं आया? पक्की बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन नंबर सेकंड। मिसेस पारुल सोल्ड, ये सबने किया है? ये सबने किया है। चलो ये बढ़िया है। मिसेस पारुल सोल्ड हर कमर्शियल प्लॉट, जो कि क्या बेचा है उसने? लैंड। कौन सी तारीख को बेचा है? 1 जनवरी 2024। कौन सा ईयर मान लो इसको? 23-24। कितने में बेच दिया? 86 लाख रुपए। जबकि जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है वो 80 लाख रुपए। असेसी खुद कह रहा मैंने ज्यादा में बेची है, तो गवर्नमेंट को बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। 86 लाख पे टैक्स जाएगा। सच प्लॉट इज एक्वायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2006 में कितने का? 1 लाख। और उसी समय परचेज पे और ट्रांसफर पे
क्या बेचे हैं, ब्रोकरेज पे की है। परचेज पे कितने की है 5000 और सेल पे कितने की है 86,000। जो परचेज पे है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में प्लस हो जाएगी और जो सेल पे है वो एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर में माइनस हो जाएगी। ये इतनी सिंपल सी बात है। 1 मार्च 2024 को मिस्टर पारुल ने फिर से परचेज किया क्या, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि हमारा इलेक्ट्रिकल वाला पॉइंट था जिसमें आपको एग्जाम्पशन मिलेगी किसमें 54 ईसी में। कितने की, उसने कितने के बॉन्ड खरीद लिए हैं 60 लाख रुपए के, जबकि जो मैक्सिमम लिमिट है हमारी वो 50 लाख और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर करके था। 50 लाख या जितना कैपिटल गेन हो, मान लीजिए कैपिटल गेन ही 40 लाख रुपए का है, तो आप कितनी 60 लाख दोगे, 50 दोगे या 40 दोगे, 40 दोगे। आगे चलते हैं। कह रहे यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इनकम टैक्सेबल वगैरह वगैरह सब कुछ, और कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स मुझे दिया हुआ है, कितने का खरीदा मुझे ये भी गिवन है। तो चलो जरा कौन सा क्वेश्चन नंबर करते हैं। अब समझ में आया, जब कंबाइंड कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें चांसेस होते हैं एरर्स के, और एग्जाम में बस यही प्रॉब्लम आती है और कैसी भी प्रॉब्लम नहीं आती एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर कौन सा फटाफट से बताओ 2। सबसे पहले क्या लिखूं इसका, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जिसमें असेसी खुद कह रहा था कितने के 86 लाख रुपीस के फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, और एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर 1,86,000 यानी 1% होगा, है ना। माइनस किया मैंने तो क्या आ जाना चाहिए, नेट सेल्स कंसिडरेशन आएगा 85,14,000, यही आ रहा है सभी का। माइनस कर दिया मैंने, अब क्या माइनस करना है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मैंने कहा कितने का खरीदा था, बस ये बता दो एक बार, कितने का खरीदा था उसने, 1,05,000 का खरीदा था, और 5,000 इसमें क्या है, तो 1,05,000 भी है और 5,000 भी है ब्रोकरेज की, तो दोनों मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा। कौन से ईयर में खरीदा था, कौन से ईयर में खरीदा था, 6-7 में, 6-7 का कितना है 122, और बेचा कब है 23-24, और 23-24 का 348, तो 348 डिवाइडेड बाय 122, बताइए कितना आएगा, 3,13,000। ठीक, क्या आ गया बताओ जरा फटाफट से। कोई और एग्जाम्पशन होगी क्या, नहीं, अभी तो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालेंगे। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया कितना, 82,230। चेक कर लो भाई, यही आ रहा है क्या, यही माइनस किया मैंने इसमें से, फटाफट से बताओ एग्जेम्पशन, और एग्जेम्पशन कौन से सेक्शन वाली, क्या एग्जेम्पशन को हम बिना सेक्शन के दे सकते हैं क्या, आंसर इज नो, गलत हो जाएगा। एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन कौन सा 54EC, कितने की एग्जेम्पशन है, तो वो देना चाहती है 60 लाख का, लेकिन जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितने की है 50 लाख, तो मैं कितना दूंगा 50। अगर मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 40 लाख होता तो मैं कितना दे पाता 40 लाख। ये बात समझ में आई, गलती की क्या इसमें, बताओ क्या गलती लिखी कंचन, सीधा 60 लाख माइनस कर दे। कह रहे क्या लिमिट गई तेल लेने हमें, हाँ अमीर आदमी है। एक सेकेंड, टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना 32,230। क्या मेरी बात समझ में आती है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, क्वेश्चन नंबर किस पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये किस किसने किया है, सभी ने किया है, आपने भी किया है। 2 क्वेश्चन कहाँ से छोड़ दिए, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है क्या, रुक जाओ, टाइम प्रेशर आ गया, प्रेशर अभी आएगा, देखो एक बार देखना, मैं आ रहा हूँ क्या, पैर में यार बहुत दर्द होगा, मारना भाई साहब, मैं मर्डर कर दूंगा, तुम कैसी बातें कर रहे हो, मारने की बातें कर रहे हो, आ रहा हूँ है ना, हाँ चलो इधर सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे, ठीक है बच्चे, आप थोड़ा सा इधर हो जाओ, बंद करना एक बार फैन, फिर एसी में ठंड लगेगी, बंद कर दो, सही है। अभी मेरे ख्याल से रूम का जो टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, सिमी आपको लग नहीं रही होगी ना, वो नीचे तक जा नहीं रहा, अच्छा आपने रोका हुआ है, हाँ ठीक है सिमी, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा गर्मी लग रही है तो बताओ, ठीक है ठीक, वो तो अभी लगेगी ना। चलो इधर, मिस कविता कौन है बराबर से बताओ, इंडिविजुअल सोल्ड कौन सी लैंड, एग्रीकल्चर लैंड, कितने की 40 लाख रुपए की, कौन सी तारीख को 10/3/2024, जो कि मेरा 23-24 के अंदर आता है।
लैंड इज लोकेटेड, मैंने कहा ये सब मैंने तुम्हें इग्नोर करने के लिए बोला था कि इसमें आपको बस क्वेश्चन करना है, ठीक है। इट वाज एक्वायर्ड बाय हर, कौन सी तारीख को खरीदा था, 14/15 में। कितने की खरीदी थी, 18 लाख रुपए की। शी ऑल्सो सोल्ड अ वेकेंट लैंड लोकेटेड इन अर्बन एरिया, वेकेंट लैंड है, अर्बन एरिया में है, लेकिन एग्रीकल्चर है ये कहीं नहीं बोला उसने। तो दो अलग अलग एसेट हो गई मेरे पास। कैसे, मैं तो आपको नॉर्मल मतलब जो अर्बन वाली है वही मान के बोला था मैंने आपको, और इन सब चीज़ों को इग्नोर करने के लिए बोला। जब आप रूरल मान रहे इसका मतलब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का मन नहीं है, क्योंकि एग्जाम्प्ट हो जाएगा नालायक। 75 लाख की कब, जून में बेची उसने, एंड देन वैल्यू ऑफ द लैंड और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो कि कितने की है, 80 लाख, मुझे लगता है 10% के अंदर है, और आपने यही लिया होगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। हाँ उसी के अंदर है ना, 110% के। हाँ, दिस वेकेंट लैंड वाज ऑब्टेन्ड एज अ गिफ्ट फ्रॉम हर फादर इन मई 2003 विच वाज ओरिजिनली एक्वायर्ड बाय हर फादर इन अक्टूबर 2001 फॉर 12 लाख का था फेयर मार्केट वैल्यू एज अ वेकेंट लैंड। इस फेयर मार्केट वैल्यू को कुछ करना है क्या, इस फेयर को नहीं, जिस साल में गिफ्ट दिया था उस साल की फेयर मार्केट वैल्यू मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर जब मुझे पता है 1/4/2001 के बाद असेट ली है उसने, तो ना कोई फेयर मार्केट की जरूरत पड़ेगी, सीधा सीधा क्वेश्चन होगा। उसने कहा कविता डिपॉजिटेड 30 lakhs इन सेक्शन 54 ईसी बॉन्ड्स, कौन सी तारीख को, 25/3 को। मैंने कहा 25/3 को कैसे कर दिया तुमने, जून 2023 में। अच्छा आगे चले हैं, आगे चले गए। और ये वाली, यही तो समझ में नहीं आया। हाँ इसमें तो देखो ना, जून से आगे चला गया, जून 2023 में बेची थी, तो इससे तो इसका कोई लेना देना है ही नहीं। क्यों भाई, क्योंकि ये तो 1 साल के बाद खरीदा, तो किससे लेना देना है, 10/3/2024 से लेना देना है। और क्या अलग अलग करना है, आप दोनों का मिला दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिमाग लगा के तो एग्जेम्पशन लेंगे ना भाई। इस वाली जब सेल हमने की, इसके तो 6 महीने के अंदर अंदर किया है ना उसने, तो एग्जेम्पशन तो मिलेगी ना। लाइक कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स वगैरह मुझे गिवन है, आपसे पूछा जा रहा है भाई साहब क्या बात होगी, मैंने कहा 2 मिनट दो, अभी बताता हूँ क्या बात होगी। पहले मैं, क्या ईयर चेंज होगा, क्या ईयर चेंज होगा, फटाफट से बताइए। पहले वाले में जो सेल हुई है एग्रीकल्चर लैंड की, वो कौन से साल में हुई है, 23-24 में। और ये वाली कौन सी हुई है, ये वाली भी किस में हुई है, 23-24 में। तो मैं उसे बोलूंगा कंप्यूटेशन ऑफ, देखो आप इसे कैसे प्रेजेंट कर सकते थे, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर प्रीवियस ईयर, कौन सा, 23-24, जिसका असेसमेंट ईयर क्या बोल सकता हूं मैं, 24-25। सबसे पहले क्या लिखूंगा, फटाफट से बताइए क्या लिखूंगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फटाफट से बताइए। मैंने कहा भाई साहब मैं यहाँ पर दोनों का करूंगा, पता है पहले कौन सा वाला करूंगा, एक लैंड वाली, जो कि कौन सी लैंड है, क्या पहली वाली एग्रीकल्चर लैंड है, हाँ, क्या दूसरी वाली एग्रीकल्चर लैंड है, नहीं, ये नॉर्मल क्या है, लैंड, वेकेंट लैंड है। बताओ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जो मैंने पहले एग्रीकल्चर लैंड बेची वो 40 लाख रुपए की थी, जिसका कोई स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वगैरह नहीं है। मैंने कहा सीधी सी बात है, इसे तो मैंने लिख दिया कितने का, 40 लाख रुपए। माइनस करूंगा इसमें से एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, कुछ दिया है नहीं, सीधा आ जाएगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। पहले इसी की देख लेते हैं। तो इंडेक्स कॉस्ट, ये कितने की खरीदी उसने, 18 लाख। कौन से साल में खरीदी, 2014 में, 14-15 में। तो क्या 14-15 का दिया है 240, और जब बेची है उसका कितना है 348। तो हमारा पता है कितने लाख की खरीदी थी, 18 लाख मल्टीप्लाइड बाय 240 और 348, ऐसे ही है 348 और दूसरा कितना था 240, कितना आएगा 26 लाख 10 हजार। सभी का यही आया है, एक बार क्रॉस चेक करिएगा, 26 लाख 10 हजार। यहाँ तक समझ में आया आपको, ठीक है। यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जल्दी से बताइए कितना आ जाएगा, 13,90,000। यहाँ तक भी मेरे हिसाब से कोई परेशानी नहीं आई होगी। अब आते हैं वेकेंट लैंड पे। वेकेंट लैंड कितने की बिकी, करे 75 लाख की बेची, जबकि गवर्नमेंट कह रही है 80 लाख। मैंने कहा गवर्नमेंट से क्या लेना देना मुझे, 110% करके देखो वो आगे चला जाएगा, तो कितने का बिक जाएगा, 75 लाख रुपीज का। मैंने कहा और मुझे अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना पड़ेगा इसका, फिर से 12 लाख की बेची है, कितने की खरीदी थी, सॉरी हाँ 12 लाख। कहीं लिखा है क्या ये, हाँ कहाँ लिखा है बताओ, ये रहा, अक्टूबर 2001-2, 1-2 के अंदर आएगा। और 1-2 का मुझे पहले से पता है कितना है, 100, कितना है 100। और कौन से साल में बेची है, मैंने कहा ये भी 348 में ही बेची है। तो कोई एफएमवी लेने की जरूरत है क्या मुझे, बिल्कुल भी नहीं, इग्नोर कर देना है। मल्टीप्लाइड बाय 348 डिवाइड बाय क्या 100, कितना हो गया 41,76,000। यहां तक बात समझ में आई क्या, पक्की बात है। क्रॉस चेक कर लो एक बार अमाउंट सारे बच्चे,
वैल्यू आ गई सर हमारी 33,24,000। यहाँ तक भी ठीक है सर। यहाँ तक किस किस का ठीक है सर? तक आपने कोई गलती की यहाँ तक? सर मैंने तो एग्जैक्ट कर दिया एग्रीकल्चर। अरे यार बोला था नॉर्मल लैंड लेके ट्रीट करना है, क्लास में बोल के गया था मैं। क्या बात कर रहे हो? अब आएगा माइनस कर दी क्या? एक सेकंड। सर बट जब इन जनरल बताया गया एग्रीकल्चर लैंड है तो फिर नहीं मैंने इग्नोर किया ना, मैंने आपको नहीं बताया था, मैंने क्लास में बोला था कि आपको नॉर्मल से क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए अब आते हैं एग्जाम्पशन पे। उसने कहा कविता ने डिपॉजिट किए 30 लाख सेक्शन 54 ईसी में 25/3/2024 को। मैंने कहा भाई साहब अगर आप यहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ से जून 2023 से, तो एक्सपायर हो गए हैं, तो इसका मतलब किस में कौन सी प्रोसीडिंग्स में से दे सकते हैं? इस वाली में से 40 वाला। कितने की खरीदी थी? ये 30 लाख रुपए की। लेकिन मेरे पास अवेलेबल ही कितने के हैं? 13,90,000। तो मुझे एग्जाम्पशन कितने की मिलेगी? तो आप 54 ईसी में चाहते तो 30 लाख रुपए हैं, बट लिमिटेड अप टू कितना हो जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आपके पास उस समय अवेलेबल है, क्योंकि उसके हिसाब से टाइम लिमिट एक्सपायर कर गई है। फटाफट से बताएंगे मुझे टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ जाएगा? पहले वाले का 0, दूसरे वाले का एज इट इज आ जाएगा। यही गड़बड़ रखी सर मैंने बस। यहाँ आ जाएगा नील, और यहाँ आ जाएगा कितना? 33,24,000। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर था? थर्ड। जल्दी जल्दी करा दूं। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है अगला वाला? फटाफट से बताओ। फोर्थ पे आ गए हम जी। हाँ, अरे मेंशन होगा भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मिस्टर मनोज एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है जो जिसने रिटायर किया है एम्प्लॉयमेंट में मार्च 2022 से। उसने अपना घर बेच दिया। कौन सा वाला घर बेच दिया? रहने वाला घर बेचा है क्या? हाँ, रेजिडेंशियल बेचा है। कितने का बेचा है? 60 लाख रुपए का। किसी को भी बेचे। ऑन 3 फरवरी 2023 मिस्टर मनोज पेड कमीशन ऑन सेल प्राइस टू मिस्टर प्रीतम फॉर फेचिंग द बायर। कह रहे कमीशन भी पे की हमने। बिल्डिंग वाज इनहेरिटेड बाय हिम एज पर द विल ऑफ हिज मदर, यानी कि मदर की जो कॉस्ट होगी ऑन 5 अप्रैल 2000 शी हैड एक्वायर्ड द सेड बिल्डिंग। कब खरीदी थी उसने की मदर ने? उसने कहा उसको तो इनहेरिट हुई है 2000 में, लेकिन उनकी मदर ने कब खरीदी थी ये बताओ जरा। मदर ने खरीदी 1990 में, जिस समय कितनी वैल्यू थी उसकी? 1। जबकि फेयर मार्केट वैल्यू की बात करूं तो कितनी है? 5 लाख। और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी है ऑफ द बिल्डिंग एज नो डेट ऑन सेलमेंट का? एक तो मेरे काम की 5 लाख आ गई, 5 लाख मेरे काम की चीज है। कितने में बेची थी? 60 लाख में। कितने की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है? 70। क्या 110% से ज्यादा है? यस। तो हम क्या लेंगे? 70 लाख लेंगे। 70 लाख। आपने क्या लिया है? हाँ, अजीब सा लगा मुझे, तुमने अजीब रिएक्ट किया। सर आप 11 पढ़ देते हो। हाँ, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फटाफट से बताइए कितनी आएगी? 70 लैक्स। यहाँ तक कोई परेशानी हो तो जल्दी से बताएं मुझे। नहीं, माइनस करूंगा मैं इसमें से। क्या कोई एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर है? क्योंकि मिस्टर मनोज ने पैसे दिए हैं 2% बायर लाने के लिए, ठीक है? तो एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर 2% कर देंगे, और 2% कितने का आएगा? 1,20,000। क्योंकि 2% किसका आता है? एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन का। ये मैं आपको बार बार बता चुका हूं। तो बताइए जरा कितना आ गया? 1,20,000 यहां पर आ गया। इसका माइनस कर दिया मैंने। क्या आया? नेट सेल्स कंसिडरेशन कितना? 68,80,000। बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं। मैंने कहा भाई साहब उसने तो खरीदी नहीं, उसे तो मिली है गिफ्ट और विल में, इनहेरिट की है उसने, लेकिन उसकी मदर ने खरीदी, तो जो मदर की कॉस्ट होगी वही उसकी कॉस्ट होगी। तो मदर ने खरीदी 1 लाख रुपए की 1990 में, जबकि फेयर मार्केट वैल्यू 5 लाख पे पहुंच चुकी है। तो मैं कॉस्ट कितनी लूंगा? 5 लाख। कौन से साल की बात हो रही है? 23-24 की? नहीं 22-23। 22-23। तो कितना है 22-23 में? 331। और डिवाइड किससे होगा? 100 से। बताओ जरा। 16 लाख। इससे मेरा कोई इंप्रूवमेंट वगैरह नहीं थी क्वेश्चन के अंदर? नहीं। तो सीधा क्या आ जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना? 52,25,000। आपने किया सार तक ये? कोई गलती अभी तक? अभी तक कोई गलती नहीं। अब आते हैं माइनस। क्या इसने कुछ खरीदा भी है? हाँ, एग्जाम्पशन पे आ जाते हैं। सॉरी 50 लाख क्या? 30 and 20 लाख। कह रहा अर्लियर मिस्टर मनोज हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद मिस्टर नाम इन अगस्त 2022 फॉर द सेल ऑफ से बिल्डिंग एंड फॉरफिटेड द एडवांस मनी। कितने की? 2 लाख रुपए की। तो ये बहुत गलती की हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व करके। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए था। हालांकि अच्छी बात ये रही है आफ्टर की डेट वाला है, 2014 से बाद वाला ही परचेज रेजिडेंशियल अपार्टमेंट। तो मैंने कहा जो एडवांस मनी है ये कितने की? 2 लाख रुपए की। कहाँ चली जाएगी? IOS में चली जाएगी। और उसने कहा रेजिडेंशियल अपार्टमेंट हमने खरीदा है कितने का? 30 लाख रुपए का 28 मार्च 2023। तो मैंने कहा वो तो डेट से पहले कर दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड सब्सक्राइब टू द RECL कैपिटल बॉन्ड कितने के? 20 लाख। तो टोटल मिला के कितने की इन्वेस्टमेंट कर? 50। तो क्या दोनों ही मिल जाएंगे? हाँ, पहले मैं दूंगा 54S में, खाली 54 में जो कि हाउस मिला है कितने का? 30 लाख रुपए।
ईसी की लेकिन मुझे एक बार डेट देखनी पड़ेगी कि ईसी की डेट जो है क्या 6 महीने के अंदर है या 6 महीने के अंदर नहीं। एक बार चेक कर, वही तो मैं चेक करने वाला हूं। हमने बेची कब है ये बताओ जरा। 3 फरवरी 2023 को बेची। और कब खरीदे हमने बॉन्ड? नवंबर 2023। फरवरी से लेके 23 में क्या मैं बोल दूं एक्सपायर कर गए हैं 6 मंथ्स। तो मैं बोलूंगा, मैंने कहा भाई 54 ईसी में कौन सी चीज के बॉन्ड थे? वो RECL के बॉन्ड थे। कितने के? 30 कितने? 20 लाख के खरीदे थे। 20 लाख के खरीदे थे। देने का मन तो था लेकिन नहीं मिल पाएंगे। क्यों? क्योंकि 6 मंथ्स एक्सपायर हो चुके हैं। श्याम क्या 6 मंथ्स भी बताया था मैंने आपको पढ़ाते समय? हाँ, लेकिन सारी बातें क्वेश्चंस को करते समय याद रह जाएं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तभी बच्चे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में गलती करते हैं। तो क्या इसे 20 लाख लिखूं या 20 लाख ना लिखूं? ना लिखूं। सीधे सीधे बात है। अब मेरा टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा अगर आप मुझे जल्दी से बता दें तो। टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आया? 22,25,000। समझ में आया क्या? बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सभी ने किया है क्वेश्चन नंबर 5। कैसा क्वेश्चन है? आसान या मुश्किल? अच्छा क्वेश्चन। सबका बताना लास्ट आंसर क्या है? लास्ट मेरा आया 189,000। एग्जेम्पशन देने के बाद चलो मैं एक बार सॉल्व कर लेता हूँ। लॉन्ग टर्म मिस सुनील हैज अ प्रॉपर्टी एक्वायर्ड। कौन सी तारीख को खरीदी उसने? मैंने कहा बिफोर खरीदी है 3 लाख रुपए की। उसने इंप्रूवमेंट की एक्सपेंडिचर पुराने समय में 16/8/2000। क्या पुराना मानूं या नया मानूं? पुराना, क्योंकि साल कब शुरू होता है? 1/4/2001 से। तो ओल्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट्स को हम इग्नोर करते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था। और 50,000 की हैं 1/7/2007 को। तो मैंने कहा इसको तो मैं क्रॉस कर देता हूं, लेकिन क्या 50,000 मेरे काम की चीज है? हाँ। मार्केट वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी एज ऑन 1/4/2001 कितनी है? 450 की। तो मैंने कहा भाई अब तुम 3 लाख को भूल जाओ। ऑन 16/8 उसने इस प्रॉपर्टी में कंपल्सरी एक्वायर कर ली गवर्नमेंट ने। एंड कंपनसेशन जो डिसाइड हुई वो 21,25,000 हुई। 20% ऑफ द कंपनसेशन जो है वो 31/3/2025 यानी कि 24-25 में मिल गई है। तो मैंने कहा जितनी भी कंपनसेशन मिल गई है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं तो टैक्स पूरे पर लगाऊंगा। क्या मैंने ये भी बता रखा है आपको? ठीक है। एंड बैलेंस जो है वो अगले साल में मिलेगी। मैंने कहा नहीं, लेकिन टैक्स तो 24-25 में ही लग जाएगा। ऑन फर्दर अपील उसके एनहांस कंपनसेशन मिली है 2 लाख रुपए की। मैंने कहा इसको एनहांस कंपनसेशन जो 2 लाख रुपए, इसे भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलूंगा मैं, और जो भी खर्चा है इसे माइनस कर दूंगा तो 189 पे टैक्स लग जाएगा। अगर कोई इंटरेस्ट मिला होगा तो उसे भी देखेंगे। सच कंपनसेशन जो है, और बस इंटरेस्ट मिला नहीं। तो बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल चिंटू क्वेश्चन है। मैंने कहा सबसे पहले क्या लिखूंगा ये बता दो जरा फटाफट से मुझे। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितने की बेची है? 21,50,000 रुपए की बेची है। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर है क्या कोई? नहीं। सीधा क्या लिखूंगा? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। उनकी मदर ने जो खरीदी थी 3 लाख रुपए की खरीदी, लेकिन जो एफएमवी हो गई है वो कितने की हो गई है? 4,50,000 की उसकी कॉस्ट हो जाएगी। अब ये जो गवर्नमेंट ने एक्वायर की है क्या उसी साल तक मिलेगा इंडेक्सेशन? हाँ। 16/8/2020 का मतलब 2021, और 2021 का है कितना फटाफट से बताइए? 2021 यही वाला था ना जिसमें तुम मांग रहे थे मुझसे कि इसमें दिया नहीं है। 301 और डिवाइड किससे करना है? 100 से, क्योंकि एफएम भी ली है। जल्दी से बताइए कितना आ जाएगा? 13 लाख। ठीक, मैंने इसे माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा फटाफट से बताइए? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं, इंप्रूवमेंट भी है। इंप्रूवमेंट भी है भाई, 2 इंप्रूवमेंट है, एक पुरानी वाली एक नई वाली। मैं कौन सी वाली लूंगा? तो मैं नई वाली कितने की इंप्रूवमेंट थी? 50,000 की। और कौन से साल में की थी उसने इंप्रूवमेंट? 10/11 में 50,000 की इंप्रूवमेंट की है। 10/11 का कितना है? और क्या ऊपर 301 ही आएगा? हाँ। डिवाइड किससे होगा? 167 से। ओल्ड वाली है जो इग्नोर कर देंगे, चाहे आप यहाँ पर लिख के इग्नोर कर दीजिए या नीचे नोट में लिख के इग्नोर कर दीजिए, एक ही बात है, लेकिन दिखाना जरूर पड़ेगा। बताओ जरा कितनी आएगी ये? 50,000 से मल्टीप्लाई करें तो 90,000 120 लिख दिया यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बताओ जरा टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ जाएगा? टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना? 7,05,380। यहां तक कोई परेशानी नहीं?
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा 6 पर। और कुछ रह गया है क्या इसमें? हाँ सर, एनहांस कंपनसेशन रह गया, उसका भी बताओ। एनहांस कंपनसेशन कौन से ईयर में मिला है? 25-26 में, जबकि ये जो मैंने टैक्स लगाया है ये कौन से ईयर में लगाया है? 24-25 में फुल वैल्यू पे। ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ है। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 25-26 में क्या मिला मुझे, फटाफट से बताओ क्या मिला? एनहांस कंपनसेशन। क्या मिला मुझे? एनहांस कंपनसेशन। एनहांस कंपनसेशन कितने की? 2 लाख रुपए की। और क्या उस पर कोई खर्चा भी हो गया हमारा? हाँ। अरे भाई हट जाओ। तो 2 लाख रुपए की एनहांस कंपनसेशन मिली है, जिसमें से माइनस करूंगा मैं क्या? एक्सपेंसेस जो इनकर हुए हैं कितने के? 11,000 रुपए के। और तो ये अगले साल के शॉर्ट टर्म में ऐड होगा या लॉन्ग टर्म में ऐड होगा? पहले तो ये बताओ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ऐड होगा। बताइए जरा कितना आ जाएगा? 1,89,000। यहाँ तक समझ में आया क्या? पक्की बात है। सिमी क्या कर रहे हो बच्चे? ठीक नहीं करना, साथ साथ मारूंगा बहुत। फिर क्या कर रहे हो? कॉपी बंद कर दो, पेन छोड़ दो, पेन 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 छोड़ दो बस। नहीं नहीं नहीं, पेन छोड़ दो बस, बाकी साथ साथ में मदद करते रहो। कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये? 5वां। अब नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 6। ये आया क्वेश्चन नंबर 6। मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन आसान था, बस थोड़ा सा आपको अजीब लगा। वो कितनी एसेट है मेरे पास? 3, डिबेंचर, गोल्ड और बिल्डिंग। तो मैंने कहा मेरा तो मन है साथ में करने का। डिबेंचर, सेल का ईयर अलग अलग है, सेल का ईयर सेम है, सेम ईयर है, तो मैं ऊपर लिख दूंगा कि भाई फॉर प्रीवियस ईयर इसने के लिए कंप्यूटेशन की जा रही है। और मैं शुरुआत करूंगा किससे? फटाफट से बताओ। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितने में बिकी है? ऐसे क्वेश्चन बड़े आसान लगते हैं क्योंकि सेल प्रोसीड्स दी हुई है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है और डेट गिवन है और फेयर मार्केट वैल्यू गिवन है। तो मैंने कहा डिबेंचर्स जो मैंने खरीदे थे वो तो नए वाले थे, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सीधी सीधी लिखूंगा कितने की? 648 और 1,85,000। तो पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी है? 6,48,000 और माइनस करूंगा इसमें से क्या? या तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस होगी या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस होगी। क्योंकि डिबेंचर्स हैं तो इसमें इंडेक्सेशन नहीं मिलता है, इसीलिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस होगी। हाँ हाँ बताया था, इंडेक्सेशन किस किस पे नहीं मिलता? डिबेंचर्स पे इंडेक्सेशन नहीं मिलता, ये बताया हुआ था मैंने। ठीक है, अभी बताता हूँ। लेक्चर नंबर और ड्यूरेशन भेजूंगा सारे, तुमने मांगे थे ना देखने के लिए, देखूंगा कितने देखे है ना, तो देखने तो थे ही। गोल्ड पे आते हैं। गोल्ड बेचा मैंने 18,22,000 रुपए का, जो कि खरीदा था मैंने 2005 में, तो 18-22 और इंडेक्सेशन दिया जाएगा बस इस पे। 18,22,000 का मेरा गोल्ड बिक गया, जबकि मैंने खरीदा था कितने रुपए का? 8,42,400 का खरीदा था मैंने। तो 8,42,400 का मैंने खरीदा था। कौन से साल में बेचा है और कौन से साल में खरीदा है? तो कौन से साल में बेचा है ये बता दो जरा फटाफट से। 23-24 की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? 23। तो 23-24 का कितना दिया है? 348। और डिवाइड किससे होगा बताओ जरा? 5-6, और 5-6 का कितना है? 117। तो 348 डिवाइड बाय 117, 348 डिवाइडेड बाय 117। जल्दी से बताइए कितना है? 25 लाख। सही लिखा है मैंने? हाँ जी सही लिखा है मैंने। हाँ, एक और इंडेक्सेशन होगी अभी, हालांकि उसे भी लिखूंगा अगर होगी तो ये इंडेक्सेशन किसकी है? फटाफट से पहले ये बताओ, ये इंडेक्सेशन किसकी है? गोल्ड की। किसकी है ये? गोल्ड की। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि भाई ये मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ। आगे किसकी बात करूंगा बताओ फटाफट से बताओ? बिल्डिंग की। सार्थक गलत है अभी तक? सही है अभी तक तो सही है। चलो बिल्डिंग पे आते हैं। मैंने कहा भाई साहब बिल्डिंग बेची 25,11,900 की, तो मैंने कहा जल्दी से लिख देता हूँ ऊपर 25,11,900। कब खरीदी थी? तो क्या फेयर मार्केट वैल्यू इग्नोर कर देनी थी इस क्वेश्चन में? हाँ, क्योंकि सारे नए असेट्स हैं। 5 तारीख को खरीदी है, 10 तारीख को खरीदी है, 5 महीने 2018 में, और 2008 में कितने खरीदी है? 9 लाख की। तो मैंने कहा 348 को किससे डिवाइड करूंगा? 8-9 से। 8-9 कितना है? 137। कितने की खरीदी थी? 137। कितने की खरीदी थी? 9,46,400। मैंने क्यों नहीं लिखेगा वो? 9,46,400। 137। मुझे लगा वैल्यू ज्यादा है तो उसने। अरे गधे, उसकी जरूरत कब पड़ती है ये बताओ बस, कब पड़ती है? जब आपने कोई पुरानी चीज खरीदी, उसे वहां तक लाने के। अरे डेट लिखी तो ये गधे, 10/5 को खरीदी है ये, तो 1/4/2001 पे क्यों लेके जाओगे वापस? समझा रखा है, पुरानी कोई एसेट अगर हम खरीदते हैं तो आगे तक लाने के लिए, क्योंकि वहां का इंडेक्सेशन नहीं पता हमें। यहां का इंडेक्सेशन नहीं पता तुम्हें 8-9 का?
पता चलेगा, अभी रुक जाओ। लास्ट में क्या था? कितना आएगा फटाफट से बताओ, कितना आएगा? क्या चीज? 131। जल्दी से अब फटाफट से मुझे ये सब माइनस करके बताइए क्या आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। पहला वाला आया 4,00,000 कितना 63,000, दूसरा वाला 6,00,000, ये 18-20 था या 1,82 था? ऊपर वाला गोल्ड कितने में बेचा था? 18,22,000, मैंने गलत लिखा हुआ है, 18,22,000। 18-22 में से 25 माइनस करो, कितना आ जाएगा? 6,00,000। ये क्या आएगा फटाफट से बताओ? लॉस। 50 बोला था मुझे। चलो ठीक है, सिम्मी लास्ट वाला माइनस करके बताओ जल्दी से। 25,11,900 माइनस 2,28,000 या 22,86,131। श्याम काम पे ध्यान दो। यही है माइनस करके 2,7,6,9। यहां तक समझ में आया आपको? ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था जल्दी से बताओ? क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए। कह रहे सुनील ओन्स अ कमर्शियल बिल्डिंग इन कोलकाता विच इज एक्वायर्ड फॉर कितने रुपए? 4,00,000 रुपए ड्यूरिंग ईयर। कब? 96-97। श्याम क्योंकि पुराने समय में खरीदी है, उस समय की इंडेक्सेशन नहीं मिली होती, इसलिए मुझे अब फेयर मार्केट वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। क्या मेरी बात समझ में आती है? फेयर मार्केट वैल्यू कितने की है? 16,00,000 रुपए की। तो क्या फेयर मार्केट वैल्यू लूं? हाँ, 4,00,000 की चीज 16,00,000 की हो गई है। 320 लाख रुपए में बेची थी 31 दिसंबर 2022। 31 दिसंबर 2022 का मतलब 22-23 की बात होती है, जिस समय स्टेम डेट वैल्यू बता रही है कितने की? 360। तो 320 में अगर मैं 32 लाख जोड़ दूं तो मुझे 352 लाख तक ही पहुंच पाऊंगा, जो कि मेरे 110% से कम है, इसलिए मुझे गवर्नमेंट की अमाउंट पर टैक्स देना पड़ेगा। और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 360, शायद आपने यही लिखी होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। फिर उसके बाद 3% की ब्रोकरेज आपने सेल्स कंसिडरेशन पे दी है। और ये बिल्डिंग आपने एक्वायर की थी 120 लाख की। कितने? एक और नई बिल्डिंग एक्वायर की है 120 लाख रुपए की, और 1 अप्रैल को कर लिया। मैंने कहा बिल्कुल इंडेक्सेशन मिलेगा और जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। फटाफट से बताइए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितने की? अरे यार, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जल्दी से बताओ कितनी है? 360 लाख। क्या ऐसे ही लिख दूं 360 लाख, या पूरा खोलना पड़ेगा? ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि जब इंडेक्सेशन में जाता है तो परेशानी आती है, तो आपको ऐसे नहीं लिख पाएंगे आप, तो 360 लाख पूरा लिखना पड़ेगा। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर हालांकि कितने परसेंट के थे बताना जरा? कितने? 3%। वो 3% क्या मैं 360 लाख पे निकालूंगा या 320 लाख पे? 320 लाख पे निकालना पड़ेगा। अरे भाई क्या चल रहा है, तुझसे कुछ नहीं पूछना। 320 लाख। जैसे जल्दी जल्दी फुर्ती में बताना चाहिए ना, वैसे तुम बता नहीं रहे, नालायकों, क्या सोए पड़े हो? जल्दी बताओ कितना आएगा? 9,60,000। ये आई अमाउंट, माइनस कर दी मैंने। क्या आएगा फटाफट से बताओ? नेट सेल्स कंसिडरेशन बताओ कितना आएगा? 3 करोड़। लो ये आ गया मेरा। अब मुझे क्या माइनस करना है इसमें से? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो कि शायद 16 लाख रुपए की थी। 1/4/2001 पे 16 लाख रुपए की थी, तो मैंने कहा डिवाइड में तो 100 जाएगा, ये तो मुझे पता है। कौन से साल में बेची थी? 22-23। 22-23 का कितना है? 331। बताइए जरा कितना आएगा? 52,96,000। तो यानी कि मैंने कहा ऊपर ऊपर का अमाउंट तोड़ गया, तो 2 लाख कुछ या 2 करोड़ कुछ इसकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आया? 2 करोड़। ठीक है, अब मुझे यहां से माइनस करना है क्या? एग्जेम्पशन। लेकिन क्योंकि मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक्सीड कर रहा है 2 लाख से, 2 करोड़ से, तो क्या एग्जेम्पशन मिलेगी क्या? हाँ मिलेगी, लेकिन कितने घर की? 1 घर की। हालांकि क्वेश्चन ने सिर्फ एक ही घर खरीदा है, तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर कोई और घर खरीदा होता तो प्रॉब्लम आ जाती। क्या मेरी बात समझ में आती है? एक बार मैं ये देख लूं कि रेजिडेंशियल घर बेच के रेजिडेंशियल घर भी खरीदा है, कह रहे नहीं कॉमर्शियल है। क्या है? कॉमर्शियल है। तो कॉमर्शियल का मतलब क्या है? फटाफट से बताइए। क्या क्या 54 लगेगा या 54F लगेगा? तो 54F लगेगा और उसमें फॉर्मूला लगेगा। ओ हो, ये बात थी।
फुर्ती में जल्दी जल्दी से हमने माइनस कर दिया क्योंकि हमें जल्दी गांव जाना था, है ना। चलो फॉर्मूला बताओ जरा फटाफट से। 54F का क्या था? वो कहते थे भाई साहब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहले निकाल लो आप, फिर न्यू असेट आपने कितने की एक्वायर की वो देख लो और डिवाइड कर देना नेट सेल्स कंसिडरेशन से। क्या याद है ये वाला फॉर्मूला? जल्दी से बताओ क्या याद है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है कितना? मैंने कहा ये रहा 2,97,44,000 मल्टीप्लाइड बाय नई असेट कितने की खरीदी है बताओ जरा, कितने की खरीदी है? 120 लाख। तो 120 लाख तुम्हें यहां लिखना है, श्याम जल्दी जल्दी से कैलकुलेट करके बताना है, और डिवाइडेड बाय नेट सेल्स कंसिडरेशन 3, 50, 40। जल्दी से बताइए मुझे क्या आंसर आने वाला है। कितना? 1,18,18,630। 1,01,86,301 1,01,86,301 तो 1,01,86,301 ये है। हाँ भाई पढ़ना सीखो फिर। चलिए बताइए जरा फटाफट से लॉन्ग टर्म टैक्सेबल कैपिटल गेन कितना आ जाएगा? कितना? अरे माइनस करके बताओ यार श्याम, टाइम पास मत करो, बोलो बाकी बच्चे। 57,699। इतना पढ़ाया 54F। किसका सही है एग्जैक्ट? आपका सही है? हाँ भाई सार्थक। सर जो वो वाला प्रोविजन था जब एंटिटी 2 करोड़ से ज्यादा एक्सीड कर जाएगा तो आपने बताया था कि एक घर होगा, अगर 2 घर भी होते हैं तो दोनों में से एक का दे देंगे, तो मैंने सीधे एक का दे दिया। मैंने भी वही। वो कौन से केस में था भाई? 54 में। यस मैं जो बता रहा हूँ। क्यों बता रहे भाई? और एक का भी देंगे 54F में भी, तो सीधा सीधा कहां से देंगे? फॉर्मूले से देंगे। 54F में सीधा सीधा दे सकते हैं। 54F बनाई किस? F का मतलब है फॉर्मूला। तो 2 गलती की क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर लो तुम, किलसा लो, मुझे जितना किलसाना तो बताऊंगा तुम्हें। 8, 9 और 10 3 क्वेश्चन रह गए हैं। 8वें क्वेश्चन पे आ जाओ। रघुराम ने इनहेरिट की है वेकेंट लैंड अपने पिताजी से, कौन से साल में इनहेरिट की है? 1998 में। इसका मतलब लैंड और पुरानी होगी। कह रहे हाँ 1990 में 5 लाख रुपए की उन्होंने खरीदी, जबकि फेयर मार्केट वैल्यू 25 लाख हो चुकी है। और उसके बाद रघुराम ने एंटर किया है एग्रीमेंट में फॉर सेल ऑफ लैंड जनवरी में और रिसीव किया है 5 लाख एडवांस। जनवरी वाला मतलब आफ्टर वाला है और मुझे IOS में ले जाना, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अगेन रघुराम ने लॉक किया एक बायर एंड फाउंड 1 सतीश इंटरेस्टेड इन द प्रॉपर्टी एंड सेल्स कंसिडरेशन वाज फिक्स्ड फॉर 200 लाख वाइड एग्रीमेंट। जो एग्रीमेंट हुआ है इन दिसंबर हुआ है। इट वाज सोल्ड ऑन द डॉक्यूमेंट वाज रजिस्टर्ड इन मार्च। तो मैंने कहा दिसंबर में हुआ है एग्रीमेंट और मार्च में बेची है। ब्रोकरेज एट द रेट 1% है। सेल्स कंसिडरेशन का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो है डेट ऑफ सेल की वो 215 लाख रुपए का रघुराम ने एक्वायर्ड किया है। एक और चेन्नई में 180 लाख रुपए का रेजिडेंशियल बिल्डिंग 2022 में। अलग अलग डेट की आपको FMV नहीं दी है, तो इसका मतलब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 अभी हो जाएगा सॉल्व। फटाफट से देखिए क्या लिखा हुआ है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बताइए कितना? 200 लाख का मतलब 220 लाख है क्या? क्या नहीं कितने में बेची है? बाद में 200 लाख की। तो 200 लाख का मतलब क्या होता है? फटाफट से बताओ। 2 करोड़। 220 कहां से आ गया भाई? माइनस क्या उस समय पर एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर भी लगे हैं? यस एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर भी लगे हैं। कितने के? लेकिन उस समय की, जिस समय की SDV जो है वो SDV कितने की है? 215 लाख रुपए की। तो कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है, 110% के अंदर अंदर है, ठीक है। और एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर कितने हैं? ब्रोकरेज 1%। 1% 2 करोड़ का निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 2 लाख। यहां तक कोई परेशानी नहीं। क्या आ जाएगा फटाफट से बताओ? नेट सेल्स कंसिडरेशन कितना आ जाएगा? 2 करोड़ है ना, 1,98 लाख। नालायक। माइनस करूंगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फटाफट से बताओ कितने की खरीदी? मैंने कहा भाई साहब 25 लाख डिवाइड करूंगा 100 से। 317 कौन से साल का है? ये है सर जिस साल में बेची है 21-22। बताओ जरा कितना आएगा? 79.25 लाख। थैंक यू सर, क्योंकि मैंने ये जीरो नहीं लगाया ना। ठीक है।
माइनस, क्या इसमें से अब कोई और चीज करने की जरूरत है? नहीं, सीधा आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जल्दी से बताओ कितना? 1,18,75,00,000। ये तो आ गया भाई सीधा सीधा पॉइंट में, वरना दिक्कत में आते तुम। माइनस करेंगे क्या? एग्जेम्पशन। अब आते हैं क्या बेच के क्या खरीदा, बताओ जरा क्या बेच के क्या खरीदा? राम ने इनहेरिट की है वेकेंट लैंड, लैंड बेच के घर खरीदा। इसका मतलब क्या है फटाफट से बताओ? 54F। यस सर, क्या लगाई है? 4 में लगाया है, कोई बात नहीं। 54F बताओ जरा। मैंने कहा 54F ये कहता था अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उठा के लाओ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या है? 1,18,000 जो भी है, ये 1,18,75,000 मल्टीप्लाइड बाय न्यू एसेट में इन्वेस्टमेंट कितने की है? कितने का घर? 1,80,00,000 रुपए का तुमने घर खरीदा है, और डिवाइड कर दो उसको फटाफट से नेट सेल्स कंसिडरेशन जो कि थी मेरी 1,98,00,000। ये आ जाएगा मतलब बताओ कितना आएगा? 107.95 यही आ रहा है 107। वो आप देख रहे हैं क्या है? अरे कैलकुलेट करके बता दो ना, गधो तुम बैठे हो यहाँ पे, बोलो। हाँ बोलो। 0.95 लाख। तुम्हें पॉइंट भी नहीं बोलना ना गाइस। 1,07,95,000 यही आया, ठीक है। बताइए जरा फटाफट से। 10.8 लाख। हाँ, किस किस का सही गाइस? टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना कितना? सर 10 लाख, सर 1,80,00,000। 108। अच्छा एग्जैक्ट आया है, क्या बात। सर हाँ सही। सर नहीं, मेरा 10.8 है। है सर 10.8 है सर, 10.8 लाख। रुक जाओ, ये 43,454। अब एक बार माइनस करके बताना, ये तो नालायक है। सर 10.8 है सर। रुक जाओ, है ना? यही आ रहा है, हाँ यही आ रहा है। ये तो गधे हैं, सर 10.8 मुझे क्यों करना? मत मारो 10.8। 10 गलत है सर, जितना गलत है। अभी मैं सर्च कर लूँगा सर। अरे सर आप ये देखो ना, इसमें भी तो वही आ गया जो वही तो सर। नहीं 10,79,000 यही है ना? 10,79,546। बस कोई बात नहीं। ये कौन सा क्वेश्चन था? 8। अब मुझे कौन से क्वेश्चन और कराने हैं? 2। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 किया है किसी ने? ठीक है, 1 मिनट बस मैं बच्चों को देख के आ रहा हूँ जो आए हुए हैं, उसके बाद आपको कराता हूँ। एक बार उसे पॉज कर देना, पेन छोड़ दो अपने हाथों से, सारे बच्चे पॉज करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूट कैपिटल गेन इंडिविजुअल केसेस में करें। लिस्टेड इक्विटी शेयर्स है। लिस्टेड का मतलब तुम्हें दिमाग में जाना चाहिए 112A। कब एक्वायर की है? मैंने कहा बिफोर एक्वायर की है, 150 रुपए में। फेयर मार्केट वैल्यू 270 रुपए की है, और बेचे हैं कितने में? 70 रुपए में। हाँ 70 रुपए में बेच दिए भाई, तो 70 रुपए की सेल, सुनना जरा ध्यान से, 70 रुपए की क्या है? सेल। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आऊंगा तो फेयर मार्केट वैल्यू और सेल प्राइस विच एवर इज लोअर करके आ जाऊंगा 70 में, और फिर इससे कॉस्ट से लूंगा तो विच एवर इज हायर, तो 150 आ जाएगा और लॉस आएगा। श्याम समझ में आया क्या? कितने शेयर्स हैं मेरे पास? नहीं है तो क्या इसी में लिख दूं नेट लॉस? कितने का? 80 का। कैसे लिखा तुमने? बोलोगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, यानी कि जो सेल है वो कितने की है? फटाफट से बताओ। सेल जो है वो तो है 70 रुपए की, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकलेगा वो कितना आ जाएगा? 150 रुपए। तो कितने का लॉस आ जाएगा? 80 रुपए का लॉस आ जाएगा। आगे चलते हैं। कह रहे लिस्टेड इक्विटी शेयर 1 मई 2018 बिफोर है या आफ्टर है? आफ्टर है, तो ये 112A के अंदर नहीं आएगा और क्वेश्चन का नॉर्मल सॉल्यूशन होगा। 31/1/2018 से अगर आपने पहले लिया है तो 112A अप्लाई होता है, अदरवाइज 112A अप्लाई नहीं होता है। 230 रुपए में क्या किया है उसने? खरीदा है। फेयर मार्केट वैल्यू 31 मार्च 2019। मुझे क्या करना है इसका? कुछ भी नहीं। कितने में बेचा? 400 रुपए में। तो भाई 400 रुपए की सेल हुई, 230 रुपए में खरीदा था। तो फिर माइनस 400 रुपए की सेल, 230 रुपए में खरीदा, 170 रुपए का प्रॉफिट। अब तुमने क्योंकि बता दिया है, तुक्के में सही हुआ है, तो मैं ध्यान रखूंगा इस बात का चेक करते समय। चलो उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन कौन सा है? विपुल वाला। किस किसने किया है इसे? जल्दी से बताइए।
आपने नहीं किया है। विपुल, अब लेकिन ध्यान देना सिम्मी कैसे सॉल्व होता है। विपुल हेल्ड अ प्लॉट ऑफ लैंड इन हरियाणा एज अ कैपिटल असेट इन 31 मार्च 2017। उसके बाद उसने लैंड को एक्वायर्ड बाय हिम इन अ प्रीवियस ईयर 13-14, कह रहा 13-14 में खरीदी थी और उसने क्या कर दिया है, कैपिटल असेट बना दिया है इसको, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, ऐसा कुछ पढ़ा था आपने। हाँ, इट वॉज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड। 1 अप्रैल 2017 को उसने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया। रियल एस्टेट बिजनेस कैरी आउट कर रहा है वो। फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट, और जो लैंड है जिससे मैं कन्वर्ट किया था वो कितनी है, 35 लाख रुपए। तो मैंने कहा क्या फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फेयर मार्केट वैल्यू ही हो जाया करती थी, बताओ। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ही मेरी फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन, 2 मीटर को कितनी हो गई, 35 लाख। माइनस करूंगा इसमें से क्या, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितने की खरीदी थी उसने, बताओ जरा फटाफट से। 13-14 में खरीदी थी 20 लाख रुपए की। तो मैंने कहा 20 लाख रुपए, क्या एफएमवी लेने की जरूरत है, नहीं। कौन से साल में बेची है उसने, कौन से साल में एक्वायर की है, कन्वर्ट की है, 17-18, फटाफट से बताओ। 17-18 254, 17-18 का 254, और खरीदा कब है, 13-14, 13-14 का 13-14 का, अच्छा मुझे लगा 100 बोल रहे हो, बताओ कितना, 25,40,000। मैंने कहा यहाँ पर इसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे 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 आगे, विपुल सोल्ड द लैंड टू विनोद 45 लाख रुपए की। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू असेसिंग ऑफ द स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ द लैंड अमाउंटेड टू रुपीज कितना, 50 लाख रुपए। मैंने कहा ये पीजीबीपी में नहीं आता कुछ भी, सीधी सीधी जितने में बेची है उतने की बात करेंगे हम। कितने की बेची है, 45 लाख रुपीज की, ठीक है। कह रहा विपुल ने परचेज किया है एक फ्लैट, कितने रुपए का, 15 लाख रुपए का, 31 मार्च 2019 को, फॉर रेजिडेंशियल पर्पस ही हैज नो अदर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। तो मैंने कहा जब बिजनेस से बिकी है तो कितने की बिकी है, बस इतना बता दो, कितने की, बिजनेस से 45 लाख रुपीस की। और पीजीबीपी में जो कॉस्ट मानूंगा वो कितनी मानूंगा, 35 लाख, जो फेयर मार्केट वैल्यू। हाँ जी, 50 का क्या बताया आपने, 50 नहीं आएगा, वो स्टैम्प ड्यूटी तो है। वो स्टैम्प ड्यूटी से मुझे क्या लेना, बिजनेस में तो जितने की बिकती है उतनी ही लिखते हैं, ये कोई कैपिटल गेन थोड़ी निकाल रहा हूं मैं इस पे। तो 5 लाख रुपए की तो पीजीबीपी की इनकम हो गई। ऊपर से जो तुमने यहां बेचकर निकाला है तो मैं माइनस करूंगा एग्जेम्पशन, क्योंकि अभी समय सीमा बाकी है। एग्जेम्पशन जब दूंगा तो कितनी वाली दूंगा, 54, कौन सी वाली, क्या बेचा था, लैंड बेचा था, क्या बेचा था, लैंड, तो 54F आ जाएगा। 54F क्या कहता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालो। पहले कितना आ रहा है, 9,60,000, 9,60,000 रुपए का आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। नई असेट में जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने की है, 15 लाख रुपए की। और मेरा नेट सेल्स कंसिडरेशन कितने का है, नेट सेल्स कंसिडरेशन 35 लाख रुपीस का। फटाफट से बताइए कितना आएगा, 4,11,428। ये एग्जेम्पशन इसमें से माइनस कर दीजिए 9,60,000 में से, तो ये आपका टैक्सेबल, मैं ऊपर करने लगा हूं क्वेश्चन को, 5,48,572 रुपए इसका प्रॉफिट, मतलब जो है क्वेश्चन का टैक्स आने वाला है। इतना यहाँ पर आकर हमारा एक सुंदर सा टेस्ट जो है वो खत्म हो जाता है। मैं मिलूंगा आपसे अगली क्लास में कुछ छोटे छोटे मोटे मोटे प्रोविजंस के साथ। इस वाले का क्या करना है, फटाफट से बताओ, कहाँ पे 10 लाख आएगा। अरे यार ये माइनस भी ढंग से नहीं करवाते बच्चे। क्या मेरी बात समझ में आती है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बंद कर दीजिए, आज प्रोविजन की क्लास नहीं है, आज तुम छुट्टी बिना किसी होमवर्क के, ठीक है। मार पिटाई का बड़ा मन था आज, लेकिन क्या कर सकते हैं।